साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 12वीं के बाद पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। जीवन में कभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। देखो साथियों, 12वीं के बाद ऐसा क्या करें कि जीवन में कभी कोचिंग ना करनी पड़े। यानी आज के टाइम में कोचिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। लाखों रुपए खर्च होते हैं कोचिंग की फीस पर, और वहाँ रहना खाना पीना ये सब तो अलग है। यानी आजकल क्या करते हैं बच्चे, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद जो तैयारी करते हैं, तो जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, एकदम पढ़ाई छोड़कर दूसरी गतिविधियों पर ध्यान देने लग जाते हैं। अक्सर क्या टारगेट ये रहता है कि बस पास होना है तो पास हो जाएंगे। पास होने का जुगाड़ करते हैं, केवल किसी से कोई नोट्स मांगेंगे, कुछ करेंगे, जो भी है तिकड़मबाजी करके, और वो परीक्षा के टाइम में केवल पढ़कर पास हो जाते हैं। चाहे आप नंबर भी ले आओ ज़्यादा, लेकिन वो नंबर कोई काम के नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम ऐसा कैसे पढ़ें कि हमारे 100% अच्छे से ऐसे हमारी तैयारी हो जाए कि बाद में हमें कम से कम उस सब्जेक्ट को तो कभी जीवन में, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, खुद ही पढ़ें, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो बेस्ट प्रोफेसर होते हैं। आप विशेषकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे तो बहुत ही शानदार प्रोफेसर होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही माहिर आदमी होते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं। अब मैं एक सीधा सा आपको छोटा सा इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। भाई, आप ग्रेजुएशन करते हो 12वीं के बाद, तो आप ग्रेजुएशन में बीए करते हो या फिर बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, ये सब 3 साल के कोर्स है। हो सकता है कोई बीटेक करते हो 4 साल का है, एमबीबीएस कर रहे हो 5 साल का है। अक्सर ज़्यादातर हम ये 3 साल का कोर्स करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वाले लगभग 3 साल वाला ही करते हैं। और भी इसमें ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो सकती है ग्रेजुएशन की, 3, 4, 5 साल की, तो वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी, वो 2 साल की मान के चलो उसको आप। तो आप मिनिमम ये 3 और ये 2 5 साल आप पढ़ते हो। अब मान लो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपने ऑनर्स से कोई सब्जेक्ट ले लिया। मान लो आप ज्योग्राफी की बात करें तो आपने ज्योग्राफी ले लिया। देखो, अब ज्योग्राफी आप 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, 2 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। एक सब्जेक्ट को लगातार आप 5 साल पढ़ रहे हो, बहुत ही शानदार तरीके से। आपने जब इसको ग्रेजुएशन में किया और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो लगभग लगभग इस पर आप 20, 30, 40 किताब, टेक्स्ट बुक, जो रेफरेंस बुक होती है जिसको प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं, वो आप पढ़ते हो। अब अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो, उसमें आप जो भी आपको प्रोफेसर के द्वारा काम दिया जाए, कोई भी सर्वे दिया जाए, कोई भी प्रैक्टिकल का काम दिया जाए, पढ़ने का काम दिया। देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से। यानी टीचर पढ़ाता कम है, आपसे आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा कहता है। आप वो पढ़ाएगा तभी जब आप उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करके चले जाओगे। आपको रेफरेंस बुक बताएंगे, इनसे पढ़ के आओ, फिर उस पर चर्चा करो। आपको भी नॉलेज हो गई, टीचर पढ़ा रहा है वो अलग तरीके से पढ़ा देगा, बहुत अच्छे से शानदार समझ में आ गया, फिर 2 रेफरेंस बुक और बता देगा, इनको और पढ़ लेना। अब आप एक ही सब्जेक्ट को 5 साल पढ़ते हो और बहुत ही अच्छी किताबों से पढ़ते हो, अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते हो, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं बचा। अब देखो, कोचिंग की हालत बताता हूं मैं, आप सिंपल सी बताता हूं। मान लो आपको एक ज्योग्राफी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। भाई, इसमें ज्योग्राफी में तो यही एक बड़ा एग्जाम है मुख्य रूप से हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अब जब कोचिंग
इंडस्ट्री में हम जाएं तो इस सिलेबस को कितने समय में पूरा करा रहे हैं? कोई टीचर 4 महीने में पूरा करा रहा है, ओनली 4 महीना, कोई 5 महीना, कोई 6 महीना, कोई थोड़ा बहुत और ज़्यादा ले लेगा। अक्सर एवरेज 6 महीने की आ रही है। तो 6, 5, 4 महीने में आप एक बात बताओ, 5 साल जो आपने पढ़ा है उस चीज को कोई भी टीचर 4, 5, 6 महीने में कैसे पढ़ा देगा? तो कोचिंग पर आप निर्भर कैसे हो? आपसे आपने जो पढ़ा है उसका 20% हाईएस्ट मिलेगा। यहां पर आपने इतने बड़े प्रोफेसर जो जिस टॉपिक पर ये 2 लाइन लिखवा रहे हैं, 1 पन्ना लिखवा रहे हैं, उस टॉपिक पर आपने 2-2, 4-4 किताबें पढ़ी हैं। तो प्रश्न कितनी गहराई से आ जाओ, आपका गलत हो ही नहीं सकता। और जब आपने ऐसे पढ़ लिया तो आपको बाद में कोचिंग तो छोड़ो, सिर्फ किताब खरीदनी है। अगर आपको लगता है कि ये बुक मेरे पास नहीं, तो आपको वो बुक खरीदनी है। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, केवल नॉलेज को बढ़ाना है। किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आपने कॉलेज में अच्छे कर लिए अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आपने अपने बीए में पढ़ लिया या बीए के साथ एमए में पढ़ लिया, केवल 3 साल बीए में पढ़ लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। उस सब्जेक्ट को जीवन में किसी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही पढ़ने का बेस्ट तरीका है। अपना जो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है, इसको अच्छे से निकाल दो, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोकती। और कोचिंग माफिया से बहुत अच्छे से बचा जा सकता है। देखो अब ट्रेंड चला हुआ है, 99% लोग कोचिंग करते हैं, 99%, और भी ज़्यादा हो सकता है रेशियो। इसका कारण यही है कि हम अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में लापरवाही करते हैं। तो उस तरीके से फिर क्या है, अब जो कोचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी हो उसमें, तो वो तो फिर जब जनता की डिमांड है तो उसको पूरा करेंगे, वो तो पढ़ाएंगे। वो गलत नहीं है, लेकिन आपका अपना समय खराब करके और बाद में फिर बहुत मोटी फीस देना, बहुत अपना हेल्थ इश्यू, बाहर रहना, कुछ भी करना, जो भी है, आप रहने खाने का खर्चा, कितना मोटा खर्चा है, जबकि आप यहां पर खर्चा लगा चुके हो, फिर दोबारा क्यों लगा रहे हो? तो ये एक बेस्ट तरीका है। आप इस तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, बहुत अच्छे से टीचर के द्वारा जो बताया जाता है उस रास्ते से पढ़ो। कभी जीवन में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप कोचिंग में पढ़ा सकते हो। धन्यवाद।